इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माई के तपस्या का फल मिलल। अस तप का हुन कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तप किसी ने किया ही नहीं। मिले हैं तुम्हें जब सप्तऋषि सा जाने हो तब प्रमाण। बागी सा हमारी बाग को सत्य जानी है कि जब सप्तऋषि आपको मिले। मां गदगद हो गई। तपस्या कभी खाली नहीं जाती, इसको चित्त में बिठाइए। जो तप करेगा उसको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तपस्या में घबराना भी नहीं चाहिए। आना ज्यादा टेंशन रखना चाहिए, तनाव बहुत मधुर रहना चाहिए। एक और ही बात हम कोई चाहता नहीं वहां सबके, ये माया मोह अज्ञान ये सब बेकार के शब्द है, अगर कोनो अर्थ नहीं है। बड़ा माया घेर ले बा, माया घेरे, माया घेरी रहनी ही चाहिए। दूगो वाक्य है, जरा इस पर विचार करब सब है। दूगो वाक्य बा, जो बहुत ऐश्वर्य में रहला ओके लोग कहला अरे साहब क्या ठाठ है, अब नीचे भी नहीं देखते हैं, ऊपरे ऊपर देख रहे हैं। और जो फटे हाल है उसके लिए क्या कहते हैं, अरे कर्म फल बाप तौल पावतान अल्लाह। जो ऐश्वर्य में रहता है उसको कहते हो बहुत ठाठ है, नीचे नहीं देख रहे हैं। और जो फटे हाल है उससे कहते हो कर्म का भोग पा रहे हैं। कौन क्या कहता है, इसको सुनना बंद करके जैसे श्रेष्ठतम जीवन जीना चाहिए भोलेनाथ की तरह उस ऐश्वर्य में जीने का अभ्यास आप करिए। रो रो कर रहना अर्थ नहीं, कोई मोह माया नहीं, बेकार की बात है। क्या माया जी, हम लोग साधु संत थोड़ी हैं, हम लोग भगत हैं। साधु संत लोग अपनी यात्रा में रहे, जग सन्यासी बा जरा कुछ मतलब नहीं के प्रपंच से। हमने का सबसे मतलब माइयों से, बापों से, भैयों से, भौजियों से, बहनी से, बुआ से, काका से, काकी से, मामा से, नानी से, नाना से, मामी से, सबके संग रह के भजन करना है। किसी से भागना नहीं है, जागृत होके भजन करना है, जैसे भोलेनाथ करते हैं। माई का अवतार हो गया, भोले बाबा माई के जाते भजन में चले गए। हाँ, जीवन में समयबद्ध योजना जरूर रखनी चाहिए। जिस आदमी के पास अपने जीने के लिए समय नहीं है वो धरती का सबसे बड़ा भागा आदमी। हमको क्या करना, हमको कैसे रहना, बोले बाबा से समझने लायक है। कल की कथा का प्रसंग है, आज बस संदेश केवल छोड़ रहा हूं, कल आपको विस्तार से सुनाऊंगा। आइए, माई गई सती माई, बाबा जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। बस जहाँ तहाँ कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण यही विधि गयो काल बहु बीती, नित नय हो ही राम पद। नहीं मैं प्रेम शंकर कर देखा, अभी चल होए भगति के रे। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा, रूपशील निधि तेज। भगवान प्रगटे, भोलेनाथ की प्रशंसा किए और एक विनय किए। क्या, अब भिनते मम सुनहु शिव जो मुँह पर निज ने, जाई विवाह यह महिमा
शैलराज हिमांचल की पुत्री से जाकर ब्याह करिए, यह मुझे दीजिए। भोले बाबा ने कहा सिर धैर्य सु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धैर्य सु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता प्रभु के दानी विनयी विचार करिए सुख ज्ञानी। मातु पिता प्रभु के दानी विनयी विचार करिए सुख ज्ञानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपकी आज्ञा सिरोधार है प्रभु, आप मेरे सब प्रकार हितैषी हैं। आप जो कहे वही सत्य है। जीवन में यह तय करना बहुत आवश्यक है कि हम किसकी हर बात मानते अथवा मानेंगे। हम अपनी ही बात मानेंगे, ये विवेक नहीं है। हम किसी की बात माने, किसी की बात माने, हर बात माने। बोले बाबा मेरे रघुनाथ जी की हर बात मानते, तुम सब भांति परम हितकारी। जो मेरे लिए निरंतर प्रार्थना परमात्मा से करता हो, जिसकी अहेतुकी कृपा हमारे ऊपर हो, जिसकी प्रार्थना में निमित्त हम बन जाएं, हर बात। जो मेरे लिए प्रभु की शरणागत हो, वे नहीं करता हो। यहाँ तो बाबा कहते हैं आप सब भांत मेरे हितैषी हैं प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा, बाबा को संदेश, तारकासुर का प्रसंग है। देवताओं को तारकासुर ने जीत लिया, भगवान ब्रह्मा से वर मांग लिया। शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे, किसी से मरे नहीं। शिव जी तो समाधि में, व्याह भया नहीं। देवताओं ने रचना बनाई, कामदेव को भेजा, समाधि से तो खोलवा लिया बाबा को, परंतु कामदेव भस्म हो गया। रति को भेजा देवताओं ने, आशीर्वाद पाई। रति ने कहा प्रभु मेरे देव मुझे कब मिलेंगे? बाबा ने आशीर्वाद दिया। जब जयद्वंश कृष्ण अवतारा कोई हरण मान विभारा, कोई हरण मान विभारा। कृष्ण तनय कोई पति तोरा
भगवान भोलेनाथ ने कहा जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, कहां लेंगे? यदुवंश में। देखिए, भगवान को इंसान समझ के विचार कदापि न किया जाए। भगवान जीव नहीं है, भगवान धरती, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन पांचों से परे हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। तो हमने पोथी जी लिए पूरे दुनिया में टहलते रहते हैं, सबका अपना अपना काम है, लेकिन ये पोथी जी से बाहर हम कभी नहीं बोले। कोई पूछता भी है, भैया हमको ज्ञान नहीं, क्षमा करिएगा। सवाल पूछ देते हैं लोग, ये बताइए श्रवण कुमार के माता पिता जी का नाम क्या? हमने कहा रामायण में लिखा ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि पता नहीं है, हमको क्यों उलझना भाई? अबे मतलब का झगड़ा होकर सुदामा जी के मेहरारू का क्या नाम था? भैया हमको नहीं पता, हम कहा अपनी मेहरारू का नाम पता है। कहा बे मतलब का झंझट में क्यों पढ़ना है? क्यों उलझना भाई? बे मतलब तनाव। इसलिए मेरी सभी राजनीतिक लोगों से प्रार्थना है, बहुरानी आप सुन रही हैं भाई, क्यों ऐसा करने नहीं है, नहीं बोलना है। वह बोलना है जो हमारा पक्ष है। बहुत कुछ है, उलझन में नहीं पड़ना साहब। आई तो इतना मामला टेढ़ा हो गया है, क्या कहल जाओ हैं? देखिए, हम लोग भगत हैं, जो कहेंगे वो भगत समझ के भगवान के बारे में कहेंगे, चाहे जो नहीं कह सकते नहीं। जो प्रमाणित न होगा उसको बोलेंगे नहीं, जो बोलेंगे वो प्रमाणित ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। आप सब भगवान में जीव बुद्धि न रखिएगा। ये निज इच्छा, भगवान के शरीर में न अस्थि है, हड्डी, न मेरु है, न मज्जा है, न रक्त है, न रस है, न तेज है, कुछ नहीं है। वो भगवान विकार रहित हैं। इसलिए मेरे सरकार को क्रोध आता भी है तो पारिस्थितिक क्रोध एक क्षण भर में समाप्त हो जाता है। क्यों? क्रोध लाते हैं प्रभु, आता नहीं है। इसकी बड़ी सिद्धि होती है। भगवान विकार रहित है। अच्छा, विकार रहित न होती बताइए, चतुर्भुज रूप लेकर अब तुरंत लरिका कैसे हो जाएंगे भगवान? यानी भगवान विकार रहित है, जब चाहे जैसा हो सकते। जीव नहीं हो सकता है। जीव का तो भैया तेज से जन्म होते 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 तो फिर वो वृद्धावस्था आएगी, फिर बचपन आ जाएगा। एक एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो चलता रहता है, सृष्टि का भी चलता है। भगवान में जीव बुद्धि न रखी जाए और जीव में 5 साल तक भगवत बुद्धि रखी जाए, उसके बाद जीव बुद्धि रखी जाए। बड़ी विचित्र बात है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।